डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। हर वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है और इस दिन विशेषज्ञों द्वारा सांपों के बारे में जागरूकता फैलाने की प्रेरणा व सांपों के प्रति लोगों की जो भ्रामकता और अंधविश्वास को दूर करने संबंधी जानकारी दी जाती है। पूरे विश्व में 3500 के लगभग सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से सिर्फ 600 सांप ही जहरीले होते हैं और उनमें से पूरे विश्व में सिर्फ 200 सांप ही ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए जानलेवा साबित होते हैं। भारत में सांपों की 270 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें 40 प्रजातियों के सांप ही जहरीले होते हैं, जिनमें 4 मुख्य बेहद जहरीले सांप होते हैं। सृष्टि भार्गव सांपों के बारे में अच्छी जानकारी रखती है और समय समय पर लोगों को सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रशिक्षण भी देती रहती है। सृष्टि भार्गव ने पिछले वर्ष पुष्कर में पुष्कर वासियों को सांपों को पकड़ने का प्रशिक्षण दिया था। तभी से पुष्कर के युवा सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़कर पुष्कर एवं आसपास के आमजन को सुरक्षित और भय मुक्त रखने में सहायक सिद्ध हो रहे। उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर जगह उसे मिलेगी तो वो खुद ब खुद बाहर जाएगा। और अगर फिर भी सांप वहीं पर अटका रहता है, बहुत देर तक बाहर नहीं जा पाता, तो आप किसी भी रेस्क्यू टीम को फ़ोन कर सकते हैं। पर जब भी आप किसी रेस्क्यू टीम को फोन करके बुलाते हैं तो ध्यान रखिए कि सांप जो है वो कहीं इधर उधर ना चला जाए। हम जब भी स्नेक रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान में रखते हैं कि वो जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपन को सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपन पुलिस मित्र टीम के सदस्य हैं। आज वर्ल्ड स्नेक डे है, विश्व सर्प दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अपन जो अलग अलग प्रजातियों के जो सांप है उनको किस तरह बचाया जाता है। वैसे पूरे विश्व में लगभग 3.5 से 4 हज़ार प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। उसमें से 300 प्रजाति तो अपने सिर्फ भारत में पाई जाती है, अपने देश में। और इनका प्रकृति में रहना, सांपों का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति संतुलन के लिए अगर सांप नहीं रहेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान है, प्रकृति को भी और अपनों को भी। और मोस्टली क्या है कि जो सांप है ये किसानों के मित्र है, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो क्या है कि सांप अगर नहीं हो तो चूहे फसलों को नष्ट कर देते हैं या उनकी जो धान वगैरह उनको नष्ट कर देते हैं। तो सांप का जो पसंदीदा भोजन है वो चूहे है। इस सांपों को अगर मान लो अगर कोई सांप काट लेता है तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि अपन को कहीं भी झाड़ फूँक में नहीं जाना। जहाँ झाड़ फूँक के चक्कर में अपन जान गंवा सकते हैं, क्योंकि इसके वैक्सीन होते हैं, इसके इंजेक्शन होते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है या किसी बड़े हॉस्पिटल जाना है या सिटी हॉस्पिटल जाना है, तभी जान बच सकती है, क्योंकि डॉक्टर ही आपका जान बचा सकता है। हाँ। और मोस्टली क्या है कि भारत में या बल्कि पूरे विश्व में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से 80 से 90% सांप जहरीले नहीं होते। अपन जो सांप मारते हैं या कहीं पे भी सांप मारे जाते हैं उसमें से अगर 100 सांप मारे तो उसमें से 90 सांप तो वो होते हैं जो जहरीले नहीं है, लेकिन अपन अंधविश्वास के चक्कर में या गलतफहमी में उनको मार देते हैं। उसमें से सिर्फ 10% ही सांप होते हैं जो जहरीले हैं या आदमी के लिए नुकसान है।